बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईटा फ़िज़िक्स प्रिपरेशन चैप्टर नंबर 2 ईटा फ़िज़िक्स ट्रिक्स टॉपिक नंबर 3 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बताऊंगा कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ये किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है, और इसका ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज़ है। स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास जब दो वेक्टर्स को हम ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास अनदर स्केल एक स्केलर क्वांटिटी देता है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्क है ना, तो वर्क एक स्केलर है, लेकिन ये हमारे पास फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन के जो है रिजल्ट है, तो इस वजह से इसको हम स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसी वजह से इसको कहते हैं कि जस्ट डॉट रिप्रेजेंट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास डॉट है, लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये हमारे पास डॉट से ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। सो ये डॉट प्रोडक्ट भी कहलाता है। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ए और बी जो है इसके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। अब देखो ए बी कॉज ऑफ थीटा की किस तरह बराबर होता है कि हमारे पास ये, इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए और बी के दरमियान अगर एक एंगल थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का प्रोजेक्शन जो ए पे होता है, जो ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का साया ए के ऊपर, तो ये हमारे पास बी का थीटा है इस तरह के आपको, तो ये हमारे पास इस तरह आता है कास थीटा, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो, स्केलर प्रोडक्ट जो है एक्चुअली हमारे पास हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको एक दो वेक्टर्स गिवन है तो उसके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, ये इजीली हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इजीली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स जो कि आई जे के है, आई जे और के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल आई डॉट जे में लेता हूँ, ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर है और जे का भी 1 के, तो 1 कॉज ऑफ थीटा आता है। अब देखो आई और जे के दरमियान जो थीटा है वो 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो आई डॉट जे है ये 0 के, सिमिलरली जे डॉट के, सिमिलरली आई डॉट के या के डॉट आई, ये सारा कुछ 0 के बराबर होता है, ठीक है। नाउ ये तो इसका किस्सा ख़त्म हो गया। नाउ आई डॉट आई जो होता है, आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का। अब देखो आई और आई का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री का 0 हमारे पास 1 क्या बना, सो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये सारा 1 के बराबर हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए इज इक्वल टू ए एक्स बी बी एक्स प्लस बी वाई जे, ठीक है, इसके बराबर है, तो क्या होगा ए डॉट बी बराबर होगा ए एक्स डॉट बी एक्स प्लस बी वाई जे, इसके बराबर होगा। अब देखो ए एक्स और बी एक्स ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इन दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ तो आई डॉट आई आता है, आई डॉट आई किस चीज़ के बराबर है 1 के, तो ए एक्स बी एक्स, नाउ ए एक्स बी वाई आई डॉट जे आता है, ए एक्स बी वाई अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई डॉट जे आता है, आई डॉट जे किस चीज़ के बराबर 0 के, तो ये हमारे पास 0 हो गया, इसको मैं नहीं लिखता। ए वाई बी एक्स जे डॉट आई डॉट जे, ये सारा कुछ 0 के बराबर, तो ये हमारे पास 0 हो गया। ए वाई बी वाई
जे जो है हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ए डॉट बी जो है एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई के डायरेक्ट बराबर है। अगर आप ये मैथमेटिक्स करना है या नहीं करना है तो ये डायरेक्ट बराबर करना चाहिए। तो ये हमारे पास वेक्टर जो जिसका स्केलर प्रोडक्ट है वो इस तरह हम फाइंड करते हैं ना। वो बात है कि हमारे पास नेक्स्ट जो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं इसको यूज़ करूँगा, इसका एमसीक्यूज़ भी निकालूंगा जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूँ। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स हैं इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स है ए डॉट बी, अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि ए बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ए जो है ये परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है। अगर ए डॉट बी माइनस ए बी के बराबर है तो ये याद रखना कि ए इज़ एंटी पैरेलल टू बी। जो ए है वो हमारे पास एंटी पैरेलल है बी के। अगर ए बी के बराबर है जस्ट, तो इसका मतलब ये है कि ए पैरेलल टू बी, ठीक है। ये याद रखनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है, पैरेललिज्म प्रॉपर्टी, एंटी पैरेललिज्म, ये हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया ना। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट जो है ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है जब हमारे पास दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होता है और अनदर वेक्टर देता है तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए और बी ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सी देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अनदर वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। अब देखो एक राज ये सी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सी। क्वेश्चन यहाँ पे थे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सी। जो सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल फाइंड करते हैं और राइट हैंड रूल जो है वो हमारे पास किस तरह है कि हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और इसके दरमियान एंगल थीटा है, ठीक है। तो राइट हैंड का मतलब यह है कि पहले जो है आपकी जो एंगल है इसको सीधा करके ए वेक्टर के साथ जो वेक्टर जो एंगल का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज, जो टर्म का डायरेक्शन होता है एक्चुअली ये हमारे पास सी का डायरेक्शन होता है। तो इसको मैं आउट ऑफ बोर्ड नहीं ड्रा कर सकता तो इसी वजह से यहाँ पे मैं ऊपर ड्रा करता हूँ। तो ये हमारे पास सी का डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है, ए क्रॉस बी जो है अपवर्ड है तो ये इसका डायरेक्शन हम इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये ए है ये बी है, ठीक है, इसके दरमियान थीटा एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसके दरमियान अगर थीटा ए है तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी जो कि बी साइन थीटा है, ठीक है, इनटू द नॉर्मल डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन होता। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ये होगा, ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास डायरेक्शन इसका एन होगा और ये बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी साइन थीटा, तो ये हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी तरफ आते हैं। सिमिलरली मैं एक उससे पहले एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ पैरेलल टू बी। इसका मतलब ये है कि थीटा 0 के बराबर है और साइन 0 जो है वो हमारे पास 0 होता है, साइन थीटा होता है ना।
अगर ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है, कि हमारे पास ए या तो ए पैरेलल है या एंटी पैरेलल है बी के, ठीक है, या एंगल 180 डिग्री के बराबर है। तो इस केस में हमारे पास ए क्रॉस बी 0 होगा। अगर ए बी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ये परपेंडिकुलर है बी को, ठीक है। सो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो इस तरह के रिजल्ट आएगा। नाउ अब आते हैं कि दो वेक्टर जो है हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। सो ए क्रॉस बी ये फाइंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसका जो यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। यूनिट वेक्टर्स जो है हमारे पास आई क्रॉस जे, ये हमारे पास, चूँकि हमारे पास आई जो है इस डायरेक्शन में, जे इस डायरेक्शन में होता है और के इस डायरेक्शन में होता है। अगर आई क्रॉस जे में फाइंड करता हूँ तो आई इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 0 के बराबर है। और इसको मैं राइट हैंड रूल, तो ये आउट ऑफ बोर्ड देता है, और आउट ऑफ बोर्ड हमारे पास कौन सा डायरेक्शन होता है, के डायरेक्शन। सिमिलरली जे क्रॉस गे, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो आएगा, तो जे क्रॉस के जो है ये हमारे पास आई देता है। सिमिलरली के क्रॉस आई जो है ये हमारे पास जे देगा। अब देखो ये के किस तरह देता है, के इस तरह देता है कि हमारे पास ये, मैं राइट हैंड रूल से इसको आउट ऑफ द बोर्ड ये टर्म का डायरेक्शन होता है, तो आउट ऑफ द बोर्ड हमारे पास के है। अगर इन दोनों को मैं करता हूँ तो ये इस तरह आता है, तो हमारे पास ये आई का डायरेक्शन देगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को करता हूँ, एंगल इस तरह आता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इस तरह का मैं हमारे पास ये आउट डायरेक्शन देता है। सिमिलरली इसका एक और भी ट्रिक है कि आई जे के, ठीक है, तो इसको साइक्लिक परमुटेशन देते हैं। अगर आई और जे को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो के देता है, के और जे और के को करता हूँ तो आई देगा, और के और आई को देगा तो हमारे पास ये जे देगा। नाउ अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, जे क्रॉस आई उल्टा, तो ये हमारे पास माइनस के देगा। अगर के क्रॉस जे देता हूँ तो हमारे पास माइनस आई देगा। अगर मैं आई क्रॉस के देता हूँ तो हमारे पास माइनस जे देगा। तो ये हमारे पास है इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है यूनिट वेक्टर का वो है हमारे पास ये इसके बराबर। नाउ अब आते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये हम किस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए जो है इसके बराबर है, तो ए क्रॉस बी किस तरह फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी जो है हम डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। आई जे के, ए के कंपोनेंट्स, बी के कंपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह होगा। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को मैं खोलता हूँ ना, तो नंबर फर्स्ट आई इस रो पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब देखो माइनस जे नेक्स्ट, तो ये रो और ये रो और ये कॉलम ख़त्म, ए एक्स बी जेड माइनस एक्स बी ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, नाउ प्लस के, ये कॉलम और ये रो ख़त्म होगा, ए एक्स बी वाई प्लस माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन है कि हम दो वेक्टर्स को इस तरह को, आई हमारे पास ये होगा,
जे हमारे पास जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, के हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है तो 1 2 3 लगाओ, ये 4 5 6 है तो 4 5 6 लगाओ, तो यहाँ पे 1 2 इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो इस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट को, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वेक्टर जो है ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास अगर ए क्रॉस बी है तो ये हमेशा बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल ये भी सी के बराबर है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमारे पास सी के बराबर होगा और इसका माइनस सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक का अगर डायरेक्शन इस तरह है तो दूसरी का डायरेक्शन इस तरह होगा, दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंटी कम्यूटेटिव के बराबर होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।